विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। आज हम आपके सामने एक नहीं तो दो सनसनीखेज मामले सामने ला रखने जा रहे हैं, जो कि है यहाँ के एक पत्रकार नितेश किलेदार इनके बारे में। इसके पहले भी हम आपको पूरी जानकारी दे चुके थे कि किस तरीके से नितेश किलेदार ने अपने पत्रकारिता को, अपनी पीठ पत्रकारिता को हथियार बनाकर आम नागरिकों से लेकर तो सरकारी अधिकारियों तक इसने जीना हराम करके रख दिया था। हमने पिछली बार ही आपको बताया था कि खुद को इन्होंने कैसे एक रॉ एजेंट तैयार करके पाकिस्तान से लेकर विदेशों की खबरें अपने मनमाने ढंग से अपने अखबारों में देनी शुरू कर दी थी, जो खबरें पढ़ पढ़ के लोग यहाँ पर घबराने लग गए थे। पिछले चुनाव के वक्त किसी फौजी के पास में एक बंदूक मिली थी जिसका लाइसेंस उसके पास में था। इसके बावजूद नितेश किलेदार ने उन्होंने अपनी सारी सीमाएं लांघते हुए एक सनसनी फैलाने के हिसाब से अपने अखबार में ये खबर प्रकाशित कर दी थी कि अचलपुर में AK-47 मिली है। मतलब सिर्फ इतना था कि लोगों में सनसनी फैलाना, आज तक के जैसा पत्रकार बनने की कोशिश करना, वह मनमाने तरीके से झूठी रहो सही रहो वो खबरों को अपने अखबार में छपवा देना। आखिर में होना था वही हुआ। SP साहब ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनको दे दिए हैं, जिसकी जांच अभी सेवानंद वानखड़े कर रहे हैं। अभी इस मामले को ठीक से सुलझा भी नहीं पाए थे कि एक नया कारनामा नितेश किलेदार का सामने आ गया था। वो कारनामा ये था कि आज इन्होंने 420 कर डाली थी यह बैंक संचालक के साथ में। जब हमें इसकी खबर मिली तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विदर्भ प्रभात में इस खबर को लाने के लिए हमने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी। वो आज ये खबर लेनी है, ये पोस्ट हमने कल ही सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। इतनी बड़ी खबर है तो लोगों को पता चले कि आज एक पत्रकार कितने नीचे स्तर पर गिर सकता है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसलिए हमने इस खबर को उठाने के लिए हमने कल ही पोस्ट छोड़ दिए थे कि आज 11 बजे हम ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि एक पीठ पत्रकारिता जो करता है उससे हमने जो उम्मीद करनी चाहिए थी, आखिर में वही हुआ। आज अगर कोई दूसरा पत्रकार रहता, अपने बारे में कोई खबर आती, अगर वो उसे झूठ लगती तो वो कोर्ट में जा सकता था, हमारे खिलाफ में मुकदमा दायर कर सकता था। हमारे पास में सबूत है, हम कोर्ट में दे देते, हम उसमें साफ बचकर आ सकते थे। लेकिन क्योंकि नीतीश किलेदार इनको खुद को भी पता था कि इनके कारनामे विदर्भ प्रभात पर आने लगे हैं, विदर्भ प्रभात की वजह से बहुत सारी बदनामी हो रही है, एक के बाद एक कारनामे हम आप सबके सामने ला रहे हैं, तो इन सबसे बचने के लिए उन्होंने वही नीच हरकत कर डाली जिनसे हमें इस जैसे इंसान से आशा थी। जिस वक्त हम घर पर नहीं थे उस वक्त इन्होंने 7 से 8 लड़कों का हुजूम हमारे घर पर एक हमला करने के हिसाब से लेकर पहुंच गए। घर के गेट पर खड़े रहकर घर में ताकझा करने की कोशिश की कि हम उस वक्त घर पर है या नहीं है। इसके पहले रास्ते में जहां पर जो भी परिचय मिला उनसे हमारा पता मांगने लगे कि वो इंसान कहां पर है, आज उसके हमें हाथ पांव तोड़ने हैं। आखिर में क्या ये है पत्रकार, यह है पत्रकारिता? इसे कहते हैं लोकल छाप, सड़क छाप, गुंडागर्दी, जिसकी आदत अभी नितेश किलेदार को हो चुकी है। पत्रकार बोलने पर शर्म आएगी ऐसे इंसान पर। ये गलती से पत्रकार बन गए थे, जिसका खामियाजा आज तहसील नहीं तो पूरा जिला भुगत रहा है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं, ऐसा कोई नागरिक नहीं जो इनके ब्लैकमेलिंग और इनके वसूली का शिकार नहीं हुआ हो। लेकिन सबको अपनी इज्जत प्यारी है। आज पत्रकार से पंगा कौन ले? पत्रकार हमारी बदनामी अखबार में कर देगा और समाज में हमारा नाम खराब कर देगा, इसी डर से आज कोई भी इंसान सामने नहीं आ रहा था। यही बात यहाँ के एक बैंक संचालक के साथ में हो गई। यहाँ के एक बैंक संचालक राजेश अग्रवाल, जिनकी महिला बैंक है, यहाँ पर इनकी बैंक बहुत सही तरीके से चल रही है। एक नंबर की बैंक इन्हें माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर के सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ में किए जाते हैं। के साथ में जब इनका दोस्ताना हुआ था, एक दोस्ताने के हिसाब से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। आज एक नीतीश किलेदार की जो पहचान बनी है गाँव के अंदर, इनके लिए सबसे बड़े इंसान जो थे वो राजेश अग्रवाल थे, जो इन्होंने पैसे से लेकर हर चीज़ का इन्होंने सपोर्ट किया था। आज एक भरोसा किया था, एक छोटा भाई समझ के इन पर भरोसा किया था, आज उसका फल नीतीश किलेदार इन्होंने क्या दिया। जब पैसों की गरज गिरी तो नीतीश किलेदार इन्होंने राजेश अग्रवाल इनके बैंक से लगभग 2 लाख रुपए का कर्जा निकाला। कर्जा निकालने के लिए अपना एक और जो दो घर, इनके पास में दो चार घर है, इसमें से एक घर को इन्होंने यहाँ पर गिरवी रख दिया। गिरवी रखने के बाद में अग्रवाल जी ने, राजेश अग्रवाल, इन्होंने नीतीश किलेदार को पूरी पेमेंट कर डाली। सरकारी कार्यालय में लिखा पढ़ी होने के बावजूद
यहाँ पर पूरे घर को गिरवी रखने के बावजूद नीतीश खिलेदार इन्होंने वो शर्मनाक हरकत कर डाली जिसकी आशा राजेश अग्रवाल इनको कतई नहीं थी। नीतीश खिलेदार इन्होंने सीधे सीधे गिरवी रखा अपना वो घर, किसी दूसरे को बेच डाला। राजेश अग्रवाल जी ने एक भरोसा किया था कि एक परिचित इंसान है, डॉक्यूमेंट पूरे तैयार होने के बाद में उन्होंने वहाँ पर उस सरकारी कार्यालय में जाकर देखा भी नहीं कि आगे नीतीश खिलेदार इन्होंने क्या करा। एक दिन अचानक जब राजेश अग्रवाल ने इनको इस बात की खबर पड़ी तो हैरान रह गए कि आज इतने बड़े पत्रकार ने मेरे साथ में क्या कर लिया। वे दौड़े दौड़े नीतीश खिलेदार इनके पास में कर उन्हें सब जब जानकारी मांगी तो नीतीश खिलेदार इन्होंने दो टूक जवाब देकर सीधा कह डाला, आपसे जो होता वो आप कर डालो। वो परतवाड़ा थाना है, वो अचलपुर थाना है और वो कोर्ट है। आपको जहाँ जाना है, मेरा जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो, मैं किसी से नहीं डरता। आखिर में ये क्या भाषा थी? कर्जा आपने लिया, घर आपने गिरवी रखा, आज उस भले इंसान ने आप पर भरोसा किया और आज उसके भरोसे को चकनाचूर करते हुए उसी गिरवी रखे घर को आपने किसी और को बेच दिया। और इतना होने के बावजूद आज उसी इंसान को आप ये बोल रहे हो, आपसे जो होता है वो कर डालो, जिस थाने में जाना हो चले जाओ, मेरा यहाँ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत थी वो जो सर पर पत्रकारिता का जो भूत चला हुआ था। मैं यानी एक पत्रकार इन्हीं में कुछ भी कर सकता, लेकिन नीतीश की तरह भूल गए पत्रकारों के भी कुछ अधिकार रहते जिनके बाहर वे जा नहीं सकते। लोकल गुंडे की तरह, एक छिछोरे गुंडे की तरह इन्होंने जो हरकत कर डाली। इतनी बड़ी खबर, जब बैंक के साथ में घोटाला हुआ था, एक बैंक के साथ में 420 फ्रॉड हुआ था, आज ये 420 की कदम लग सकती है। परतवाड़ा के थानेदार सदानंद मानकर आज अगर पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से इसकी जांच अगर करे तो थानेदार साहब की भी ये बात जान में आ जाएगी कि ये 420 का प्रकरण है। 420 में गिरफ्तार हो सकते नीतीश खिलेदार, क्योंकि सीधे सीधे बैंक के साथ में 420 हुई है। जब हमने इस खबर को लेकर इसे अपने विदर्भ प्रभात पर लाने की कोशिश की और इस बारे में कल ही हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी थी कि आज हम इस खबर को लेने वाले हैं, तब नीतीश खिलेदार इन्होंने क्या करा? अपने 7-8 गुंडे टाइप और दोस्तों को लेकर हमारे घर पर हमला करने के हिसाब से घर के गेट तक पहुंच गए। घर के गेट पर खड़े होकर घर में ताजा करने की कोशिश की कि हम उस वक्त घर पर है या नहीं है। आखिर में क्या परतवाड़ा में कोई कायदा कानून व्यवस्था है या नहीं है? क्योंकि आज एक पत्रकार अगर इस तरीके से खुलेआम किसी के साथ में भी 420 कर सकता है, किसी के भी घर पे हमला कर सकता है, तो सवाल है हमारा थानेदार मानकर इनसे कि क्या परतवाड़ा में कानून व्यवस्था सचमुच है? एक अधिकारी होने की वजह से हमें उनसे जवाब मांगना पड़ रहा है, क्योंकि कल पूरे परतवाड़ा में इस बात की चर्चा थी। हमने भी थानेदार मानकर इन्हें फोन पर इस नजर के हिसाब से इन्हें फोन लगाया था, लेकिन पूरी जानकारी होने के बाद में और मामला कितना गंभीर हो सकता है ये पता होने के बावजूद थानेदार मानकर इन्होंने क्या किया? हमें 1-2 टका सा जवाब दिया था कि राठौड़ जी अभी इस वक्त मैं छुट्टी पर हूँ और बाहर हूँ, मैं आपसे इस बारे में कल बात करूँगा। मतलब आज रात कुछ भी हो जाए, आज उधर खून खराबा हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं आपसे कल इस बारे में बात करूंगा। आखिर में थानेदार साहब का जवाब ये आपको कहाँ तक जायज़ लगा, इस बात का जवाब आप हमें हमारे बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में एक अधिकारी है, आज एक पत्रकार जिसने बैंक के साथ में 420 कर डाली, आज एक पत्रकार जिस पर अचलपुर थाने में कुछ जांच चल रही है, आज एक पत्रकार जिसने परतवाड़े में समाज को भड़काने के हिसाब से पिछली बार सिंधी समाज को टारगेट कराकर एक पूरा वातावरण दूषित करने की कोशिश की थी। आज इतने सारे कारनामे करने के बाद में वही पत्रकार किसी के घर पर हमला करने के लिए, आज कोरोना वायरस के चलते आज लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद लोगों को जमा करके किसी के घर पे हमला करना कहाँ तक जायज़ था? और इसके बाद में आखिर में थानेदार साहब का ये रवैया कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छुट्टी पर हूँ, आप कल आइए, मैं आपसे कल बात करूँगा। क्या अधिकारी का स्टेटमेंट इस तरीके से रहना चाहिए था? इस बारे में हम बहुत जल्द जिले के एसपी साहब से जवाब तलब करेंगे। तो आगे यहाँ से नीतीश खिलेदार की खबरें हम आपको निरंतर दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब वो ज़रूरी हो गया है। आज तक इन्होंने कहाँ ब्लैकमेलिंग की, कहाँ किस तरीके से वसूल की, और सबसे सनसनीखेज खबर जो कि हम आपको कल बताने वाले हैं, नीतीश खिलेदार इन्होंने कांडली के रामनगर में अपना एक चकला घर खोल लिया था। चकला घर यानी क्या? नई लड़कियों, नई महिलाओं को अपने उस रूम में लाकर उनसे एक धंधा कराने की जो कोशिश की जाती है उसे कहा जाता है चकला घर। ये खुलेआम चल रहा था रामनगर में, जिसे उस वक्त विदर्भ प्रभात ने कटारू को अपनाकर 2 घंटे के अंदर वहां से वो बंद करवा के बताया था। आखिर में क्या मजरा था ये हम आपको बताएंगे कल इसी वक्त। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।